Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss exercise 9.1 class 7th है ना. Up to 5th question we already have done. Now we will start from the 6th question. 6th question क्या है? 6th question है हमारा यहाँ पे Which of the following pairs represent the same rational number? कौन सा सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, कई बार हमने पहले इससे पहले एक क्वेश्चन किया था ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि 2/3 है, राइट टू मोर रैशनल नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू दिस। तो उसमें हम क्या करते थे, हम किसी भी नंबर के साथ, मान लो मैंने यहाँ पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ व्हाट विल बिकम 4 2 8 अपॉन 4 3 12। अब 8/12 और 2/3 जो है वो सेम रैशनल नंबर है, सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ही नंबर होगा, चाहे अगर आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो इसके इक्विवेलेंट ही होगा, है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे मान लो उन्होंने मल्टीप्लाई करके दे रखा है, हमें ये देखना है कि ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। कैसे पता चलेगा? आप इस नंबर को भी और इस नंबर को भी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे, रिड्यूस बोथ टर्म्स इनटू द लोएस्ट टर्म। और लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा होगा। आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए, मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर निकालो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ये दोनों का फैक्टर हो, या देसी भाषा में ये कह लो यार कि वो नंबर देखो जो इन दोनों को कट करता हो, इन दोनों को, है ना। वो नंबर, वो टेबल, जिस टेबल पे ये दोनों आते हो, अगर जिस टेबल पे वो आ रहे हैं तो उसके आप दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तब तक करते रहो जब तक वो लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए। लोएस्ट फॉर्म उसको बोलते हैं जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, उसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब सीधा सुन लो क्या मतलब है इसका, कि जब यार इन दोनों की कटिंग आगे नहीं हो सकती है, जब दोनों किसी सेम टेबल पे नहीं जा सकते हैं, तो तब हम बोलते हैं दे आर इन द लोएस्ट फॉर्म। सो सबसे पहले इसकी कटिंग करो, है ना। अब ये देखो, ये 3 है, ये 9 है, ये कौन से टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, कौन से टेबल पे जाते हैं दोनों? 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 7 के टेबल पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो नाउ -1/3 एंड दिस इज व्हाट 1/3। क्या ये सेम है? अरे ये तो सेम है, लेकिन साइन सेम नहीं है, तो इसका मतलब दे डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे है ये 6th क्वेश्चन सारा। मैं आपको अब ये सब बताऊंगा। देखो, ये अब 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आ गया जी -4/5। अब कई बार बच्चा मेरे से ये पूछता, सर ये माइनस इसके साथ आपने यहाँ पे लगा दिया। यार इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर वाले के साथ लगा लो, नीचे वाले के साथ निकालो, तो इसका जो आंसर आएगा उसके साथ क्या आएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, अगर एक के साथ है, ठीक है। अगर दोनों के साथ हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों को आप कटिंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब ये क्या हो गया, -4/5। अब ध्यान से सुनना जरा, यहाँ बच्चा पूछता है सर यहाँ 4 के साथ नेगेटिव है, यहाँ 5 के साथ नेगेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये दोनों क्या है, सेम नंबर है। अगर एक के साथ माइनस है, न्यूमिनेटर के साथ हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ हो, है तो ये भाई भाई हैं दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ध्यान रखना, ये दोनों भाई भाई हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये अलग नहीं होते अगर वो रैशनल नंबर है तो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, तो ये -4/5 हो गया, ये 4/-5 हो गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, माइनस चाहे इसके साथ हो चाहे इसके साथ हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये सम था, मैंने आपको ये थर्ड सम व्हाट वाज हियर, यहाँ 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, यहाँ पे ये देखो, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे। ठीक है, तो now what will be this, 2/3 and here is also 2/3, तो ये क्या हो गए जी, इक्वल हो गए।
दे बोथ आर इक्वल, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 3/5। ये तो पहले ही ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, इसके बाद ये दोनों किसी टेबल पे नहीं कैंसिल होते। नाउ व्हाट विल बी देयर, 4 3s are 12, 4 5s are 20, so now this is what this represent -3/5, so here also it is -3/5, here also -3/5, so they both are equal। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब ये 8/-5 है, इसकी देखो ये 24 है, ये 15 है, कौन से टेबल पे जाएगा बेटा, देखो कौन से टेबल पे, ऑन विच टेबल दे विल बी, यस ये कौन से टेबल पे जा रहा है, 3 के टेबल पे देखो है ना, 3 8s are 24, 3 5s are 15, so -8/5 ये हो गया, here also -8/5, so इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्वल हो गए, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 1/3 एंड -1/9, ये पहले ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, तो इट मींस दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये माइनस यहाँ पे है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 5/9 एंड दिस इज 5/-9, तो अब ये क्या है, अलग अलग हो गए, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव, तो ये भी सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कौन कौन से कर रहे थे, 1 2 एंड हियर आल्सो 3, हियर आल्सो 4 एंड हियर आल्सो इट इज 5th, तो ये 5 सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, फर्स्ट और सिक्स्थ नहीं कर रहे थे, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। ओके, और एक ये लास्ट वाला है ना, ये भी नहीं कर रहा, ये 5/9 है और 5/-9 है। ठीक है, फर्स्ट और कौन सा था, फर्स्ट 6th एंड 7th, ये 3 नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट 6th एंड 7th ये तीनों नहीं कर रहे हैं बस। ठीक है, बाकी सारे सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन, 7th में क्या है, बिल्कुल सेम एज लाइक 6th की तरह है, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म वही मैंने आपको बताई है, लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही बात है, मतलब कि इन दोनों का मैथमेटिकली हम ये कहते हैं व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तब तक इसको काटते रहो जब तक इसका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए, 1 के बिना कुछ ना हो कॉमन फैक्टर, है ना, उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कटिंग करो, ये कौन से टेबल पे दोनों आ रहे हैं, मतलब 2 इनका कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो, 2 4s are 8, 2 3s are 6, नाउ -4/3, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म आ गई इसकी। अब देखो ये था 25/45, ये इसका करोगे आप 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 5 5s are 25, 5 9s are 45। फिर अब ये देखो ये कौन सा टेबल है, जैसे कई बार बच्चा ये सोचता है ना, 2 का टेबल पे 2 इसका कॉमन फैक्टर है, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब उसके बाद फिर इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 2 11, 2 18, तो अब इसकी ये क्या आ गई 11/18, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ये था, ये 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो -4/5, मतलब कुछ भी नहीं था यार, आपने क्या देखना था, आपने ये देखना था ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से टेबल पे के साथ डिविजिबल है, आपने डिवाइड कर देना है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक इन दोनों का जब तक ये दोनों किसी एक टेबल के साथ डिविजिबल ना हो, है ना। तो अब ये 5 और 9 किसी एक टेबल के साथ डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म आ गई, और इसको मैथमेटिक्स भाषा में ये कहते हैं कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो ये था हमारे 8th में क्या था, व्हाट इज देयर, फिल इन द बॉक्सेस, है ना, फिल इन द बॉक्सेस। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स है, आपने ये देखना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये नेगेटिव नंबर है, इसके आगे क्या है नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे साइन कौन सा गया, सीधी सी बात ऐसे आ गया। ये देखो क्या सिंपल बात, ये नेगेटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर से। तो मैंने ये साइन डाल दिया। अब उसके बाद देखो आगे, -4 अपॉन 5 एंड -5/7। अब देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर। अब इसका मैं सिंपल सा, वैसे तो कंसेप्ट ऑफ एलसीएम यूज होगा यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ एलसीएम यूज होगा, है ना। लेकिन एक बात, जब दो हो तब आप वो मैं तब बता दूंगा जब हम 3 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर है, सिंपल सी बात, हमें डिनोमिनेटर सेम करके देख लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, इसको 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि 7 के साथ 7 कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी 5 के साथ 5 कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या कर दिया, अब ये देखो -7 4 28 -28 अपॉन 35, यहाँ पे 5 5 25 -25 अपॉन 35। अब नीचे तो 35 है, नो प्रॉब्लम, दोनों के सेम है। अब ये डिपेंड करता है न्यूमिनेटर पे, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, इसका छोटा वो छोटा होगा। अब सिर्फ आपने ये देखना है, देखो नंबर लाइन होती है ना, ये देखो यहाँ पे -1 -2 ऐसे चलता रहेगा। मान लो यहाँ पे क्या आ गया, -25 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते -25 -26 -27, अब -28 ऐसे चलेगा। अब मतलब जैसे जैसे इधर आ रहा है ना, ये नंबर स्मॉल, इसकी वैल्यू स्मॉल होती जा रही है। मतलब अब यहाँ पे 0 है ना, 0 1 2, अब ये ग्रेटर है, इधर को ग्रेटर होने शुरू हो जाएंगे नंबर। जो 0 के जितने इधर है ना नंबर, वो सारे इससे ग्रेटर है। जो 0 से इधर कम है तो वो 0 से क्या है, कम है, ठीक है। अब ये -2 है, अगर तो ये इसके राइट में, इसकी राइट में है, इधर वाली तरफ, इधर वाली ये जो इसकी राइट में है वो सारे क्या है, ग्रेटर हैं। और जो इसकी लेफ्ट साइड में है वो क्या है, स्मॉलर है, दे आर व्हाट, स्मॉलर, ठीक है। अब ये देखो 28 और 25 में से ग्रेटर कौन सा होगा यार, 25 ये है तो 28 इधर है, तो 28 की इधर वाले, जो इधर वाली राइट वाली साइड है वो सारे नंबर इससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो इसका मतलब 25 इससे क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये साइन यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल आप कर लोगे, मेरे ख्याल से सारी बॉक्सेस में ऐसे ही है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, है ना। एक इस बात का ध्यान रखना, लास्ट पार्ट है यहाँ पे 0 एंड -7/6। अब देखो ना यार, -7 मैंने अभी बोला 0 क्या है, इनसे नेगेटिव नंबर से क्या है, ग्रेटर है, सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है। तो ये नेगेटिव नंबर था तो 0 क्या होगी, ग्रेटर होगी, इस बात का ध्यान रखना। ये था 7th पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लोगे आप। नाउ विल डू 9th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th में भी बेटा सेम एज लाइक 8th ही है। उन्होंने ये पूछा है विच नंबर इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, सबसे पहले तो इसको वो क्या करो, इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप इसको चेंज कर दो किसमें, इम्प्रॉपर में, है ना। कैसे, 7 3 21, 21 + 2 23 -23 अपॉन 7। उसके बाद 5 3 15, 15 + 4 19, तो -19 अपॉन 5। फिर बाकी वही सेम है यार, 2 वाला तो कंसेप्ट। अब यहाँ पे 5 है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 5 के साथ, इसको किसके साथ कर दो, 7 के साथ। इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर देना है, इसके डिनोमिनेटर को यहां पे कर देना है। अदरवाइज आगे एक 10th सम में उसमें बताऊंगा मैं, है ना, क्या कि कंसेप्ट ऑफ एलसीएम भी यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। वो आपने जैसे 4th 5th में पढ़ा है वैसे कर लेना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 2 10 + 1 11 माइनस अपॉन 7 5 35, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 19 7 सा, है ना, 133 होता है, 7 9 133 ही होता है यार, अपॉन 35। अब देखो बड़ा कौन सा होगा, ये ग्रेटर होगा ना, दिस इज व्हाट अ ग्रेटर। ये आपको पता ना यार, -115 है और ये क्या है, -133। देखो ना इधर -115 तो नंबर लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, तो -133 इधर आएगा ना, इधर आके, तो ये इसकी राइट में होगा, तो ये ग्रेटर होगा, है ना। वैसे भी एक आप सिंपल सी बात करो, उल्टा होता है इसमें,
उल्टा। कैसे कैसे, ये 115 है, 133, अगर मैं साइन को ना देखूं, मतलब अगर मैं माइनस को, अगर दोनों के साथ क्या है माइनस माइनस है, तो एक्चुअल में 133 ग्रेटर है ना 115 से, तो 133 क्या होगा, स्मॉलर होगा। -133 इज स्मॉलर देन द -115। जब आप ये नंबर लाइन आप बना के देख लिया करो अपने माइंड में, ठीक है। तो ये था अपना 9th सम। अब देखते हैं हम 10th सम। 10th वाले में 3 नंबर्स हैं, लेकिन 3 में ये वाली कहानी नहीं चलती जो मैंने यहाँ पे बताई है 2 वाले में, ठीक है। तो अब 10th देखो जरा, 10th में क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, -3/5, -2/5, -1/5। अब ये तो यार बिल्कुल सिंपल है, इसका तो डिनोमिनेटर पहले सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप देख ही सकते हो -1, -2, -3। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे स्मॉल नंबर यही होगा मेरे ख्याल से, सबसे स्मॉल -3/5, फिर -2/5 ही होगा, फिर -1/5 ही होगा, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे ग्रेटर ये है, इससे ग्रेटर ये है ना, यू कैन राइट लाइक दिस वे आल्सो, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड सम, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, है ना। एक पार्ट मैं करा देता हूँ आपको 10th का, ये 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो नाउ व्हाट इज देयर, -1/3, -2/9, -4/3। डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, तो सबसे पहले आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, किसका, नीचे वाले का, है ना, 3, 9 और 3 का। डिनोमिनेटर का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 बचा, 3 1, 3 1 जा 3 1, तो अब 3 × 3 = क्या आ गया जी, 9 आ गया, एलसीएम आ गया 9। अब आपने इनके नीचे क्या बना देना है, 9 बना देना है, सिंपल सी बात, क्या बना देना है, 9। देखो एक तो ये मेथड है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पे 9 बन जाए, है ना। अब तो आपको अगर ना भी पता चले तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 9 आया है, 9 आ गया, इसको आप इस नंबर के साथ डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3। अब इस 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो भैया, सिंपल सी बात है ना, नीचे भी कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, -3, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 9 था, नो प्रॉब्लम, -2/9 ही लिख दो। अब यहाँ पे फिर देखो 9 है ना, 9 है, तो इसके नीचे वाला नंबर क्या था, 3, तो इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपने 3 डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया जी, 3 आएगा, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, और यहाँ पे भी 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -12/9, ये आ गया है ना। अब आपको देखो डिनोमिनेटर सेम मिल गया नीचे, जब डिनोमिनेटर सेम मिल गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इजिली दे सकते हैं सबसे स्मॉलर नंबर, सबसे स्मॉलर क्या होगा, -12/9, फिर कौन सा आएगा उससे बड़ा, -3/9, फिर -2/9, तो ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये थे सिंपल से क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1 के, है ना। सो होप आपको ये समझ आ गए होंगे। कंसेप्ट ऑफ एलसीएम था इसमें मेन, है ना। तो पहले भी आपने कर रखा था यार, ये बिल्कुल सिंपल था, मेरे ख्याल से बच्चों को आना चाहिए था अपने आप। सो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ वो आपको मिलती रहे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।